करा था, तो अभी तो मैं ब्रेक पे हूँ। वही जो प्रॉब्लम अभी क्रिया हो गई थी, तो मेरा दिमाग सर भारी रहता था, कुछ काम कर नहीं पाता था, मन लगता नहीं था किसी चीज में। तो अभी मैंने ब्रेक लिया है। तो एक छोटा सा अभी मैं एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा था, डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिटिक्स का जी। अच्छा, ये भी सही है यार काम, तो ये भी अच्छा ही है। नहीं अच्छा तो मैं करना तो नहीं चाह रहा था, बट ऐसे कहना तेरे को कि बिजनेस वगैरह करना था कुछ? हाँ राइट, बिजनेस करना था। ठीक है, अपने सवाल पूछ बेटा, मैं तेरे को आंसर कर देता हूँ फटाफट से। तो ये बता दीजिए गुरुजी आप मेरे को कि दिक्कत मेरे को मतलब क्रिया कौन सी क्रिया हुई है, कितने टाइम से हो रही है, ये सब बता दीजिए। पहले सवाल अपने रख दो ना सारे, फिर इकट्ठे में शुरू कर दूंगा, वो तो मैं कवर अप कर ही लूंगा ना। एक बार बताना कि बेसिकली बंदे को कुछ और भी चीजें जाननी होती है, फिर देवता मैं कहीं और घुमा देता हूँ तो उससे दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, तो आप पहले तो मुझे जाननी है कि क्रिया कब से हो रही है और कौन कौन सी क्रिया कराई गई है, किसके द्वारा कराई गई है, ये चीजें मुझे जाननी है। और ये जो क्रिया हुई है उससे क्या मेरे सर पे ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा है जिसके कारण मेरी बुद्धि थोड़ी सी अब क्या बोलते हैं डिग्रेड हो गई, ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ सवाल रख, सवाल टोटल सवाल 5 सवाल पूरे कर, शांत बैठ, फिर मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्रिया है, कब हुई है, वो तो मेरा काम ही है ना। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको 5 सवाल। तो 5 सवाल हुए कहाँ हैं? हाँ 5 सवाल मैंने बता दिया ना कि कौन सी क्रिया हुई है, कब हुई है, किसने कराया है और क्या इससे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ा है, क्या हुआ, ये बता दीजिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को पहले जो देख पा रहा हूँ इस घर के अंदर में, मेरे कुछ चीज़ों का जवाब दियो। ठीक है, ठीक है। देवता मेरा पहली चीज तो ये बता, तेरी कास्ट क्या है? ब्राह्मण। कौन सा? मैथिल ब्राह्मण। मैथिल हो गया ना। अच्छा एक बार बता, जब तेरे ऊपर ये जब क्रिया वगैरह हुई थी तो इस बीच में तूने कोई जाप वगैरह भी करा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? कोई इष्ट बनाया अपना? कभी अभी अभी रिसेंटली में या फिर पहले? रिसेंट में बता के चल अभी। हाँ रिसेंट में कराया मैंने। तो सात्विक देवता को इष्ट बना के चला या देवी को? देवी को। अभी जो रिसेंट के तेरे 3 महीने गए क्या, इसमें तेरा मन ज्यादा विचलन रहा है और शरीर के लेके भी काफी इफेक्ट पड़े, आंखों में चुभन भी हो रही है तेरे आजकल, है? राइट राइट राइट। ठीक है, एक्चुअली में बात करने के गट्स तो है तेरे में, लेकिन तू बोलता है इस तरीके से कि सामने वाला जो इंसान होता है वो उन बातों को गलत पॉइंट करता है। ठीक है, जिस वजह से तेरे साथ काम में वैसी चीजों को लेके एक होता है ना कन्वर्सेशन स्किल हिल गई है तेरी अभी। ठीक है यार, इसके अलावा तो तू पहले से भी काफी ज्यादा भटका हुआ है। तूने रिसेंट का, चल मैं बोलता हूँ 3 महीने का, ऐसे ही सेम ड्रामा तेरे साथ आज से 19 महीने पहले भी हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि तू घबराता था बस बेमतलब का, और फैसले तो तू शुरू से ही सही नहीं ले रहा है। घर के अंदर अगर तंत्र देखता हूं तो घर के अंदर तंत्र पहले से ही आ रहा है लगभग, लेकिन मोटा मोटा जो मेन तंत्र चला है वो चला है कुछ तेरे 13 साल के समथिंग अंदर में। ठीक है, और इस घर की 2 कहानी आ रही है। अच्छा एक बात बता, तेरे अलावा घर के अंदर और कौन कौन सदस्य रहते हैं? अच्छा मैं नानी के यहाँ पे आया हूँ, तो आप कौन से घर की बात कर रहे हैं, जिसमें जो मेरा एक्चुअल घर है या अभी जो जिसमें रह रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल की बात हो रही है अभी फिलहाल तो। घर तो तेरे साथ ही जॉइंट रहेगा ना पूरा का पूरा, अब इसमें एक्चुअल ननियाल का कोई मतलब नहीं रहा। घर में मेरे 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरा एक भाई है जुड़वा है, और एक मेरी बहन है और मैं हूँ। घर में बहन हो गया। घर के अंदर शादी को लेके विचार किसका चला था? नहीं किसी का नहीं। इस चीज को कंफर्म करके बताओ मुझे, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से पूछो पहले, एक कंफर्मेशन बताओ, क्योंकि घर के अंदर जो नेगेटिविटी निकल रही है वो 3 तरीके के जादू के अंतर्गत आई है। तेरे ऊपर जो क्रिया करवाई गई है ये देहाती क्रिया है और ये बलि प्रथा की क्रिया है। ठीक है, करवाने वाले तेरे फैमिली में लग रहे हैं और 2 शख्स आ रहे हैं, मेल फीमेल हैं, जिन्होंने सबसे पहले काली की शक्ति का इस्तेमाल करा। बट उसके अलावा में मरगट का जादू भी आया है। मेन नुकसान जो तेरे को हो रहा है ना, एक जादू चला रखा है तेरे ऊपर में, मुस्लिम विद्या टाइप का है, लेकिन चला खंडरों से है। जैसे खंडर होते हैं ना पुराने वाले, जैसे किले पिले टूटे फूटे से होते हैं, जो इस टाइप का कोई खंडर है। यहाँ से एक तेरे पे जिन्नात छोड़ रखा है यार, जो तेरे को पूरा लपेट के रखता है, और इसे तो तेरे साथ में लगभग आज 38 महीने से ऊपर का समय हो गया तेरे सर के ऊपर बैठे हुए। ये तेरे अंदर में उत्तेजना को खड़ा करता है, चीजों को बिगाड़ता है, कन्वर्सेशन खराब करता है, घर में कलह मचवाता है, फाइनेंशियल में पैसे जुड़वा के सडन में खर्च करवाता है। 17 दिन के गैप के अंदर में दिक्कतें आती हैं घर में। अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो घर में कोई जनानी परेशान चल रही है पहले से ही। ठीक है, शरीर को लेके मतभेद ज्यादा आ रहा है। घर में 3 बार फैसले लिए गए हैं घर गृहस्थी को लेके, सोचा गया है बट हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारे हिस्से का हक खा रखा है।
ठीक है। और तुम्हारे घर के अंदर में किसी मेल के पैर में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, जैसे कि पैर में दर्द होना, सडनली चटक जाना और हल्की सी स्वेलिंग टाइप की। तुम्हारे घर के अंदर में पित्र नहीं दिख रहे हैं, पित्र में कोई ऊर्जा ही नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरा है कि तूने ना कोई मंत्र वगैरह भी जाप कर रखा है, जिसके बारे में देवता बता रहा है अभी। तेरा पास्ट में अगर फ्रेंड सर्कल निकालो तो 2 से 3 का निकलना चाहिए बस ये। और एक बात बता यार, तू अभी करंट में बिहार में ही रह रहा है? हाँ, बिहार में रह रहा हूँ। तो एक बार बता, तू अपने काम के सिलसिले में या वैसे सिलसिले में क्या बाहर जाने के चक्कर में रहता है, जैसे स्टेट में कहीं जगह चेंज करके जॉब करना हो या वैसा कुछ? हाँ, सोच तो रहा था मैं। ये तूने विचार कब बनाया था? अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले, 2 महीने 2-3 महीने पहले क्या? 2-3 महीने पहले की तू बात कर रहा है, लेकिन यार उलझने तो तूने पहले से पैदा कर रखी है ना घर में सारी की सारी। तेरे घर के अंदर में किसी पंडित को बुला के कोई हवन वगैरह भी हुआ था पहले? छोटा मोटा हवन तो होता रहता है, जैसे सत्यनारायण पूजा या अभी एक रिसेंटली मेरी मम्मी ने जब करा था, शायद माता दुर्गा का शायद हवन कराया था। एग्जैक्टली इसी चीज पे तुम्हारा था। ये तो बेटा तुमने गलत उंगली नहीं कर रहे हो। अच्छा एक बात बता, ये घर के अंदर में घर के बड़े बुजुर्ग किसके सपने में ज्यादा आते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग, ऐसा मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। इस चीज की जानकारी या तो तुम्हारी मदर कहाँ पे, मेरे को वो बताओ, क्योंकि यहाँ ज्यादा कहानी तुम्हारी मदर से जुड़ी हुई है। तुम तक जो दिक्कत आई है तुम सेपरेट टारगेट हुए हो बाद में, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तुम्हारे मॉम डैड के रिलेटेड चल रही हैं, ठीक है। यानी जो तंत्र का मेनली प्रभाव होगा और जो फैमिली मेंबर्स ऐड हो रहे हैं उनका लेना देना आपके पेरेंट्स है, ना कि आपसे, ठीक है। आपका जो सर्कल जुड़ रहा है वो ऑल्टरनेट चीजों से जुड़ रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने मेरे से पहले कहीं कहीं अपनी तार भुजा दिखवा रखी है? हाँ, दिखवा रखा है। किसे दिखवाई है ये तूने? ये तो भगत भी वाल्मीकि से ही लग रहा है। मैंने एक्चुअली 2-3 लोगों से दिखवाई थी। कौन कौन, नाम बता। एक का नाम था प्रकाश, और 1-2 तो मेरी दोस्त थी। एक का नाम है प्रज्ञा, वो मेरी फ्रेंड ही है। हाँ हाँ। और प्रज्ञा में जो है ये टैरो कार्ड रीडर है या वैसा कुछ है? यस, टैरो कार्ड रीडर है। अरे यार मेरे, तुम लोग टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ चल देते हो, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, इनके लफड़ों में मत पड़ो। उठपटांग है, चांद का दशा दिख रही है, तुम्हारा कार्ड इस फलाने पत्ते से जुड़ रहा है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तुम्हारा स्टार कार्ड आया है, 6 महीने में ये चीज का रिजल्ट आएगा, लेकिन 6 महीने में लोड़े लगते हैं वो नहीं बताते। एकता महाराज, तूने मंगलवार के फास्ट करे हैं? नहीं। मंगलवार वाला कौन हो सकता है घर के अंदर, बता मुझे। मम्मी करती। नहीं यार, मंगलवार का फास्ट तो तरंग तो तेरे में भी आ रही है मंगलवार को लेके। पास्ट में कभी कुछ करा हो? तरंग आ रही है बेटा तेरे में, जो है तरंग आ रही है मंगलवार के दिन की। और ये विशेषकर होती है जिसमें या तो हम उपाय करते हैं या देवी देवता की अधिक रूप में पूजा करते हैं, जिसमें मोस्टली फास्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत जाप आ जाता है, या हनुमान जी की पूजा सेवा आ जाती है, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं करा हनुमान जी की पूजा सेवा। अच्छा, तो तुम शिव जी वाले हो? मैंने किसी की भी नहीं करी है। जब मैंने आपको बताया ना, सिचुएशन इतनी खराब है कि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ, पूजा क्या करूंगा मैं। तो ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना कि तेरी कन्वर्सन स्किल हिल गई है। जो एक होती है ना कि सामने वाले को कन्विंस करना या फिर बातचीत करना, वो कॉन्वर्जेशन पूरी स्किल हिल चुकी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के ऊपर में ये जिन्नात बैठा है, और ये खंडरों का जिन्नात है। इसे हम लोग हमारी भाषा में मोकिल कहते हैं बेटा, वैसे मोकिल। हाँ मोकिल कहते हैं इसे। और ये इस तरीके के जादू से चलता है जो कि सिफली इलम में आता है, काला जादू है एक तरीके का, ये गंदा। इसे मेनली तेरे ऊपर में खंडर से चलवा रखा है, यानी तेरे घर से जो भी खंडर होगा ये बहुत दूरी पे होना चाहिए, और तेरी पर्टिकुलर पैर की मिट्टी तक पहुंची हुई है। लेकिन तूने एक बात बता, तुम्हारे फैमिली ने लास्ट टाइम कौन सा मंदिर विजिट करा है? लास्ट टाइम घर के आसपास का या फिर बड़े मंदिर की बात? बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ, तीर्थ के। घर के तो आसपास जाते ही रहते हैं। बड़े मंदिर शायद बैद्यनाथ टेम्पल करा होगा, बाबा धाम जो है झारखंड में। बाबा नाथ झारखंड में कितने टाइम पहले की बात हो सकती है? ये 16 महीने अंतर्गत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो 16 महीने इसके अंतर्गत की बता। 16 महीने में तो ऐसा कुछ ट्रैवल नहीं करा बेटा मुझे तेरे पेरेंट्स से ही बात करा, तेरी तरफ से बात करने में कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा मेरा। इसमें तो पेरेंट्स ही मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी चीज़ें जुड़ रही हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा जुड़ रही है। फिर कैसे बात करूँ मैं, बता। जब देवता बता रहा है कि तरंग आ रही है, जब देवता बता रहा है कि ये चीज़ हुई है, इसमें कुछ चीज़ें तेरी डिनाई करने से इशू क्रिएट होगा तेरे लिए, ठीक है। अब बाद में तू पूछेगा तो वो हाँ हाँ ही निकलना है बस। तो पेरेंट्स को तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, दिक्कत तो सारी मेरे ऊपर ही आ रही है, ऐसा क्यों? इसकी मेनली वजह ये है ना कि तेरे ऊपर में जिन्नात है ना बेटा, तेरे पे पर्सनल टारगेट करके चला रखा है। जो जिन होते हैं वो हिंदू शक्तियों से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली दिमाग को काबू करते हैं ना।
मैंने बताया ना 36 मंथ्स के अंतर्गत में इसने तेरी बुद्धि को पूरी तरीके से काबू में ले रखा है। और जैसे जैसे तू छोटे मोटे उपाय कराएगा, तार पूजा दिखाएगा, ये टैरो कार्ड रीडिंग में करवाएगा ना अपनी, तो तेरे साथ में पंगा ये होगा कि पहली बात तो भगत घूम जाएगा, ठीक है, वो उस चीज़ की तरफ बढ़ता नहीं, ये बढ़ने नहीं देता है, ये अपनी चीज नीचे की चीज़ों को आगे कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि तू जितना स्पिरिचुअलिटी टाइप की चीज़ों से अपने लिए सलाह मशवरा चाहता है, ये होने देंगे नहीं, ये तेरे लिए नुकसानदायक ही है बस, ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे बता, तूने ये अपनी जॉब जब करी, कब ज्वाइन करी है तूने ये, जब ज्वाइन करी थी? सितंबर में ज्वाइन करी। तो ये जॉब है कहाँ पे बेसिकली, ये तेरे स्टेट में अदर में है? नहीं, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, कंपनी गुड़गांव की। कंपनी गुड़गांव की है तो महाराज। अच्छा एक बात बता, रिसेंट के अंदर में अभी तेरे चेस्ट में थोड़ा भारपन वगैरह बनना शुरू हुआ रात्रि के समय में? हाँ, अभी भी थोड़ा सा मेरे को महसूस हो रहा है, राइट चेस्ट में चुभन सी महसूस हो रही। चुभन सी महसूस हो रही है, तो काल का है, चले तो ठीक है, इसे तो मैं घेर ही लूंगा। तो महाराज तेरे मन के अंदर विचार आया था स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का? यस, राइट। और इसके लिए रिसर्च करी है तूने? यस। लेकिन माध्यम और सपोर्ट नहीं मिला? हाँ, यस। इसलिए तेरे जो फ्रेंड्स वगैरह तूने इनकी तरफ भी इंटरेस्ट लिया था, बट तेरा खास दिलचस्पी उसमें नहीं, तेरे दिलचस्पी मेरे जैसे जादू में है ना? क्योंकि वो तुक्का भेड़ने का काम कर रहे हैं, तुझे चाहिए सटीक जादू जो ताकत के हिसाब से चले। यस। महाराज तेरे घर के अंदर में अभी तेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो तेरे ननिहाल में ही है कि अभी वहीं पे है पापा के घर पे? मैं तो ननिहाल में हूँ, बाकी सब तो घर पे ही है। बाकी सब घर पे ही है। अभी घर पे अगर जैसे तूने बात करी होगी तो तेरे को भी पता चला है कि लास्ट के 3 वीक्स के अंदर में किसको हल्का फीवर शुरू हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है मेरी। तो तू एक बार बता, तू घर से डिस्कनेक्ट रहता है या फिर तू पूछता ही नहीं है? नहीं, अभी मैं ऐसे नानी के यहाँ पे हूँ ना, तो मैं ऐसे 3-4 दिन में कभी 5 मिनट 10 मिनट बाद तो ऐसे हो जाती है। मतलब डिस्कनेक्टेड ही चल रहा है पूरा। देवता महाराज, और आगे के सवाल पूछ। हाँ, आगे के सवाल ये है कि ये जो ब्रेन पे जो इफेक्ट पड़ा है, क्या ये परमानेंटली ब्रेन को इफेक्ट किया, इससे मान लो बुद्धि में ये सब तेरी जो बुद्धि है, इसने एक्चुअली में तेरी बुद्धि को नहीं, तेरी मेमोरी पे असर करा है बेटा। बुद्धि होती है हमारे फ्रंट में, ठीक है, जो मेमोरी होती है ना वो होती है हमारी बैक साइड, सर की बैक साइड, ठीक है। इस बैक साइड से लेके तेरी रीढ़ की हड्डी, ये इसको कवर करके चलता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मंडे शुरू होगा तो मंडे से लेके ये वेडनेसडे तक तेरे सिर्फ बैक पे रहता है, और उसके थर्सडे से लेके सैटरडे तक तेरे इस पे रहेगा पूरे सर पे, और रविवार वाले दिन तेरा शरीर हमेशा ये भारी रखेगा, ठीक है। जैसे शरीर में आलस भर गया हो, कुछ करने का मन ना लगना, उल्टे सीधे विचार आना, यहाँ तक कि अपने काम का जो पर्पस डायरेक्शन है उसे छोड़ के दूसरी तरफ जाना। तो ये परमानेंटली ब्रेन को डैमेज कर दिया इसलिए या फिर इसको रिकवर कर सकते? भाई सिंपली जादू है, सीधी बात है, खंडरों में से चलाया हुआ है। और ये खंडर भी पता कैसे है, जैसे अगर मैं इस खंडर से जो देवता बता रहा है, ये पुराने समय के जैसे कैदी वैदी को नहीं रखते थे कि भैया तहखाने में घुसा दिया, है ना, जो उजड़ जाते हैं, खंडर ही बिल्कुल हो जाते हैं। इसके अंदर में ये जो तेरे पे जिन्नात बन के बैठा हुआ है ना, ये खुद एक पनिशर रह चुका है उसके अंदर में, मतलब इसके ऊपर में ऐसा टॉर्चर हुआ है कि बाद में इसने जब पीर की गद्दी प्राप्त करी है, मुस्लिम में क्या होता है, जो भी मरता जाता है पीर ही बनते हैं, अच्छे या बुरे, ये मोकिल बन गया, ठीक है। और मोकिल बनने के बाद इसके पास पावर आ गई, और जो टॉर्चर इसने झेला है ब्रेनली, वही टॉर्चर ये तुझे दे रहा है। इसी वजह से तू खुद को फंसा हुआ महसूस करता है हमेशा। नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ ये परमानेंटली ब्रेन को डैमेज कर दिया, इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं? रिकवरी करने के लिए जैसे अगर मेडिटेट वगैरह करने की सोचेगा तो भी नुकसानदायक है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकते इसका। इसके लिए हम इसे अगर ठीक करना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा, बट ये मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो आप उपाय बताते हैं, जो भी आप क्रिया कहते हैं, उसको करने के बाद जो भी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली डैमेज उसको रिकवर नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है, परमानेंटली ठीक तो हो जाती है, ठीक है। अगर परमानेंट डैमेज भी होगा तो उस चीज को रिप्लेस कर देंगे ना, यानी कि जो तेरी मेमोरी का नुकसान हुआ होगा वो हम किसी देवता के थ्रू से कंप्लीट कर देंगे तेरे लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ नहीं है, बट तेरी मम्मी को लेके होशियार रहो थोड़ा सा, और तेरे भाई बहनों को लेके। मैं घर के बीच कई सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तेरे घर के अंदर में जो तेरे फादर की फैमिली है, ननिहाल को हटा के, अब उस घर के अंदर में तंत्र मंत्र पहले से चल रहा है। तुम्हारे घर के अंदर में एक देवी देवता ऐसे हैं जो गद्दी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए जो गद्दी है वो गद्दी तुम्हारी 4 पीढ़ी पुरानी है, कोई सत्तूराम करके तुम्हारा परदादा में लगेगा, पर में,
ठीक है। सत्तूराम। हाँ, ये पुराने समय का तुम्हारा एक दादा रह चुका है जिसके पास में भक्ताई की गद्दी थी, लेकिन सात्विक, जो मंत्रों से चलते हैं, नाथों से चलते हैं, उस टाइप की गद्दी को ला रखा है। उस गद्दी के अंतर्गत में 3 देवी देवता पुजते हैं, जिसमें से एक देवी और 2 देवता हैं। वो देवी आज के समय में तुम्हारी कुल देवी बनी बैठी है, ठीक है, जिसकी पीढ़ी की रीत को बदला गया है तुम्हारे दादी के समय से। पास्ट में तुम्हारे घर के अंदर में कोई ऐसा शख्स रह चुका है जिसकी 2 मैरिज हो रखी है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट वाइफ के साथ कुछ हादसा हुआ है। ये औरत जो मरी है, ये तुम्हारे घर में पितृ योनि में घुसी बैठी हुई है आज तक, ठीक है। इसकी वजह से शरीर और तलवों में तेरी मम्मी के पैर में जलन होती है, उनकी सांस उखड़ती है, और यहाँ तक कि उनका शरीर भी ठीक नहीं रहता है। घर के अंदर में मोस्टली जो प्रॉब्लम शुरू हो रखी है, तेरे समय को हटा के 29 साल का समय आ रहा है, जिसके अंदर में क्रिया करी गई है। क्रिया करने वाले तेरे फादर के परिवार के हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं, अलग अलग टाइप में होंगे। एक तो पापा के ऐसा ब्रदर लिंक में ही लगता है, ठीक। शुरुआती समय के अंदर में इस जादू को छोटी छोटी चीजों पे चलाया गया, जैसे टोने टोटके होते हैं ना, मसान मसानी के, हमारे से चलते हैं कि नींबू चढ़ा दिया या फिर कोई टोटका कर दिया, उस टाइप में। मेनली तुम्हारे घर के ऊपर में पहले तो इस चीज से हुई, फिर लास्ट में जो तुम्हारे घर पर लास्ट तंत्र हुआ है वो हो रखा है लगभग 2004 के आसपास में। इस बीच में ओवरऑल में किसी बंदे की डेथ हो रखी है, ठीक है। इस ओवरऑल की जो डेथ हो रखी है, इसके अंदर में काली की चौकी को चला रखा है। ये चौकी तेरे शरीर के अंदर भी है, तेरी मदर के अंदर भी रहेगी, तेरे फादर के अंदर भी रहेगी, जिसके वजह से तुम चिड़चिड़े रहोगे, छाती में जलन होगी, चुभन होगी, ठीक। और जो तुम्हारी मेन कहानी बिल्कुल हद से ज्यादा खराब हो रखी है, वो 2009 के बाद से ही खराब चल रही है, जिसमें शुरू के 3 साल तुम्हें सिर्फ भटकाया गया था, तुम्हारे हिस्से की चीजें खाई गई है। 2013 के अंतर्गत में यहाँ पे कोई बंदा बीमार पड़ा है, जनानी में बीमार पड़ी है, ठीक है, जिसके वजह से वो अभी तक इसका भुगतान कर रही है। शरीर हाथ पैर में जनानियों के तलवों में जलन रहना, मन का हमेशा उदास रहना, बेचैन रहना, भगवान की भक्ति जरूर करना, लेकिन जितनी भक्ति है उतना घर का नुकसान होना। 2015 में जाके तू छिदा है, तेरे ऊपर तंत्र होना शुरू हुआ था, जो 2018 तक जाके सक्रिय रूप से चालू हुआ। 2018 वाला जो तंत्र तेरे पे चला है, ये तेरे पे कामयाब हुआ है 2022 में जाके, ठीक है। और ये वो समय काल है जिस समय काल के अंदर में फैमिली डिसीजंस हुए हैं, फैमिली के ऊपर में तनाव पड़ा है, और फैमिली के अंदर ही इस टाइप के नुकसान हो रखे हैं। तेरे घर के अंदर में शरीर पे किसी के उल्टे कंधे की तरफ में देखियो, एक हल्का सा काला सा एक बर्थ मार्क टाइप का होगा, जिसके ये बर्थ मार्क होगा उसके ऊपर में सबसे ज्यादा घोर संकट इस समय अभी चलेगा, ठीक है, जो 2000 लगभग आपका 27 से लागू होगा। घर के अंदर में शीश सवारी घूम रही है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि घर के ऊपर में उपाय हो रखे हैं। तूने खुद ने 3 से ज्यादा लोगों को दिखा रखा है, जिसके वजह से तेरी भूजा तार गड़बड़ाई थी, लेकिन वो मैं तेरे घर से जोड़ ली तो इतना इशू मेरे को हुआ नहीं, ठीक है। कंधे पे आपने बोला कि तिल होगा, राइट? तिल टाइप का ही जी। ये तो मेरे कंधे पे है, ब्लैक साइड और लेफ्ट साइड में। हाँ तो बेटा फिर तुम्हारा नंबर लग गया। अच्छा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, लेकिन मजा आता है, क्योंकि मेरी पूछा के अंदर मैंने तेरे सारे राज खोल दिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज और, एक बार बताओ, पास्ट लाइफ के अंदर में किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने को था या नहीं था? मेरा रिलेशनशिप, हाँ, अभी कुछ टाइम पहले था, 2-3 साल पहले, है ना। तू स्टार्ट उसको आगे करना चाहता था, बट हुआ नहीं, दोनों के मनमुटाव और थोड़ा सा चीटिंग टाइप का। सॉर्ट ऑफ, यस। सॉर्ट ऑफ कहाँ चला, बढ़िया ही चला था। तू तो कुछ भाग भाग हो रहा था, रात में तो गाने तो सुन ही रहे थे। नरगट का मेरी मुझे मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया था, तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। मैं जब भी बात करता था नर्वस हो जाता था, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसके कारण। तो मैंने तेरे को क्या बोला अभी थोड़ी देर, सबसे शुरुआती मैंने तेरे कन्वर्सेशन स्किल से करी थी, हाँ, ठीक है। अभी जितनी भी बातें मैंने बोली सारी समझ आई? यस। कोई डाउट है? किसने करा ये बता सकते हैं आप? फैमिली ये की जो साइड? मेन देख, मैं इसमें एक चीज तो क्लियर कर सकता हूँ तेरे को, कि शुरुआत जो हुई है ना वो तेरे फादर की फैमिली से हो रखी है, लेकिन एग्जैक्ट जानने के लिए मुझे घर की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैं लेटर निकाल दूंगा। हम डायरेक्टली उंगली नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। हमें इसके लिए घर की मिट्टी चाहिए होगी तुम्हारे, लेकिन मेनली तो ये कि जैसे तेरा मैंने बताया कि तेरा जो ये बर्थ मार्क है, ये तेरा जो तिल है, अगर जैसा देवता बता रहा है तो तेरा लगने वाले है, मतलब 27 तक तेरा कांड हो जाएगा ढंग से। मारन वारन हो जाएगा क्या? इंसान को मारने से कष्ट खत्म होता है बेटा, यहाँ कष्ट बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, ठीक है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर की जो बीमारी से तू निकला है, ये डिसऑर्डर फिर से फैलेगा उतना ही आके। तो गुरु प्रेमानंद महाराज जी वगैरह को मानता नहीं है क्या, संत वगैरह को? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, वो मेरी बहन मानती है। वो क्यों नहीं मानता? संतों को तो मानना चाहिए बेटा, थोड़ा सा एटीट्यूड तो चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो मैं, जैसा मैंने आपको बताया ना, मुझे अब जैसे वो बोलते हैं प्रेमानंद जी की नाम जप करो, अब नाम जप करने से क्या तंत्र कटेगा? वो तो स्लो काम करता है ना। मान लो 5 साल कर रहे हो, 4-10 साल आप कर रहे हो, तब जाके कुछ आपको इफेक्ट पड़ेगा। मुझे चाहिए कुछ सॉलिड सोल्यूशन, मुझे कोई बताए। सॉलिड सॉल्यूशन तो चल तो ठीक ही कह रहा है। एक और चीज बताइए गुरुजी,
मैंने अभी किसी से गुरु दीक्षा लिया और वो जो है वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो वो मुझे जैसे शमशान काली का प्रयोग मेरे ऊपर हर दूसरे दिन आता है, मेरा सर भारी हो जाता है, फिर वो जाप करते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि और मैंने कुछ साधना भी करी है, तो क्या मैंने एक यक्षिणी की साधना भी करी थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या आपको ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है? एनर्जी के अंदर तो मैंने बताया 19 तो डिफॉल्ट चीजें तो आ गई थी, 19 से ज्यादा रोग आए थे, लेकिन हो सकता है कि तूने जो जाप बाप करा और ये जो जिन बैठा हुआ है इसने तेरी एनर्जी को खींच लिया, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन मरगट की काल का बार बार आ रही है और जो गुरु तूने बना रखे हैं उनसे ये इशू नहीं कटेगा, ठीक है अभी के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले तो गुरु मंत्र का मेरे पास वो आ जाना चाहिए था, तेरा घेरा टाइप का, कि तूने गुरु बना रखा है, प्रोटेक्शन ले रखी है, तो मैं थोड़ा सा बोलता भी कि हाँ भाई तूने गुरु बना रखा है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि देवता ये तक कह रहा है कि जैसे तेरा संत महात्मा वाला सीन हो गया ना, अभी देख प्रेमानंद जी के लिए इसलिए मैंने बोला कि तेरे को एक्चुअली में नीड है मेडिटेशन एंड ट्रू गाइडेंस की, और अब तुझे तंत्र कार्ड भी करनी है, तेरे को पावर भी चाहिए, तो तुझे पहले एक संत को एक्सेप्ट करना चाहिए अभी। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन मेरा सर इतना भारी रहता है, विचार इतने चलते हैं कि मैं पहले सर तो दर्द सही हो, उसके बाद तो मैं मेडिटेशन करूँ ना। मेडिटेशन करना तो दूर की बात है, मैं अच्छे से बैठ करके दिमाग शांत भी नहीं रख सकता। लेकिन अगर दिमाग शांत नहीं रखेगा तो ऐसे तो तू अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा लेगा यार। देवता महाराज, अच्छा एक बात बता, तू किसी विवेक नाम के बंदे को जानता है? विवेक? हाँ हाँ जानता हूँ। कौन है ये? तांत्रिक है, विवेक झा। ये कहाँ पे मिला है? मैंने बात करी है बस कॉल पे इससे, मैंने कुछ दीक्षा वीक्षा नहीं ली, इसने मेरे को बोला था बगलामुखी का हवन करो, मैंने अभी तक मैंने करा नहीं है। कब से कांटेक्ट में हो गए? वो 3-4 दिन हुए होंगे। एक तांत्रिक और होगा जो एस लेटर से होना चाहिए। एस? जी एस 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 जिससे मैंने कांटेक्ट करा है? जी। अच्छा, एस से तो एस नहीं, ऐसे तो कोई नहीं आ रहा दिमाग में। दिमाग में लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी क्विक ले लाओ। नहीं ऐसा कोई नहीं। देखो अच्छा 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 अच्छा, जिसने मेरी चेकिंग करी थी उसमें से हो सकता है क्या? अब तो तांत्रिक की चेकिंग करता है, करता कौन है और? मेरे को उसका रियल नाम नहीं पता, उसका नाम शिवदास अपने आप को बताता है वो। तो भाई क्विकली बोलना चाहिए ना। हाँ। ये जो नाम मैंने गिनवाए इनसे बिल्कुल परमानेंट दूर होना है तुझे। शिवदास से? शिवराज हो, विवेक हो, कोई भी अभी हो, इनसे दूर रहना है, क्योंकि तेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, वो इन भक्तों को तेरे ऊपर में आक्रमण करवा रही है। ये सारे छल कपट टाइप के लोग हैं, ये तेरी पूजा भी देखेंगे तो तेरा नुकसान कर देंगे, क्योंकि लालच में जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अच्छा। देवता महाराज, तुम्हारे परिवार के अंदर में, पूरे परिवार के अंदर में अभी कोई संतान उत्पन्न हुई है क्या किसी की? परिवार के अंदर मतलब पापा की साइड में या मेरे खुद के फैमिली में जो 5 मेंबर है के अंदर में? देखो पूरे में परिवार में होता है ना कि किसी की शादी हुई और एक बेबी बॉर्न हुआ, न्यू बेबी बॉर्न। नहीं। देवता महाराज, इसका भी निकाल जरा इतिहास, पास का है दूर का हो सकता है, देख ध्यान से। ये न्यू बॉर्न बेबी वाला इंसान खतरनाक है तेरे लिए, ये मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बारे में फैमिली में पता कर, जैसे ही पता चल जाता है आगे पीछे या तेरे दिमाग में है, ये समझ लियो कि हर्ष गुरु जी ने ये कहा था कि जिसका न्यूबॉर्न बेबी और जो नाम लेके जा रहे हैं ये, इनसे मुझे दूर अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया मेरे को, मेरे चाचा है ना, मेरा जो कजिन लगता है उनको अभी बेटा हुआ है न्यूबॉर्न बेबी, अभी तो नहीं हुआ, 2 साल हो गए। ये न्यूबॉर्न बेबी हो गया ना बेटा, 3 साल का बच्चा तक न्यूबॉर्न में ही आएगा। देवता महाराज, ठीक है। और एक बार बता, बाल किसके झड़ रहे हैं इस वक्त? बालों में से स्मेल आना और बाल का झड़ना। बाल तो ऐसे मेरे भी झड़ रहे हैं थोड़े से। बालों में से स्मेल आती है जैसे बाल जलते हैं हल्के हल्के? स्मेल ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं हो सकता है बट कभी ऐसा नहीं किया। नोटिस करना चाहिए। अरे कैसे नोटिस करूं मैं, सर में इतनी खुरापात मस्ती है, मैं आपको बताऊं, मैं रहना मुश्किल हो गया, मैं दूसरी चीजों पे क्या फोकस करूं? अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना वो हो रहा है। वो तो मुझे पता ही है, तभी मैं कुछ कह नहीं रहा तुझे। वो तो चल खैर वही है कि मेरे पास ये रहेगी रिकॉर्डिंग, तो तू लेके रखियो, ये तेरे काम आएगी आगे याद करने में ना, जैसे जैसे क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो ये मिल जाएगी तुझे, ठीक है। और आज के बाद से बस इतना ही ध्यान देना है, संतों की तरफ में झुकाव दो अपना थोड़ा सा, ठीक है।
और अच्छा। तंत्र काट के लिए हम बैठे ही हैं। जो गुरु तुमने बना रखे हैं उनको ये बोलो कि जब तुम्हारे होते हुए मेरी पूजा दूसरा भगत दे कैसे पाया, ठीक है। और तीसरी चीज ये बोलना कि आपका सुरक्षा मंत्र, आप जो जाप कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, वो चीज क्यों नहीं नोटिसेबल हो रही है, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है उस चीज का, ये चीज बोलो। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो तुमको जाप कराए हैं, जो शक्तियां हैं, वो कोई और देख नहीं पाएगा। अबे तो होंगी तब तो मेरे से, अगर तेरी पूरे घर की कुंडली खोल के रख दी, तेरे शरीर का तिल बता दिया कहाँ पे पड़ा है, तुझे लग रहा है कि मैं एनर्जी नहीं देख पाऊंगा? ओके, बट मेरे को फायदा तो हो रहा है। पहले और जो सर मैंने में तेरे को दर्द एक होता चीज था। भी क्या बोली थी अब शुरुआत में, कि तूने अपने आप को ठीक करने के लिए कोई मंत्र जाप वगैरह भी करा है क्या? मैंने तेरे मुंह पे नहीं बोला था? हाँ, यस। बट यानी मेरे कि को वो फायदा जाप हुआ जो है जब तेरा से वो चल रहा तंत्र है। काट कर रहे हैं ना, तो मेरे को फायदा हुआ है। बेटा फायदा होना एक अलग हो गया, एक परमानेंट फायदा होना वो अलग हो गया, और एक होता है जड़ का कटना। अभी वो जड़ तक ही नहीं आए ना, मेन तो पहले जड़ तो काटो। तो वो तो जितना भी मान लो, जाप करेंगे वो बाद में व्यर्थ है, वो कहानी तेरी 2 दिन में फिर उतनी हो जाएगी। तो मैंने जड़ से काट दिया, वापस उसने प्रयोग कर दिया मेरे ऊपर, तो तंत्र एक बार कटने के बाद में कभी दोबारा उस तरीके से नहीं आ सकता। वो उससे छोटे लेवल पे आएगा, या उससे अलग लेवल पे, या फैमिली को टारगेट करेगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। नहीं, मान लो फैमिली को करा तो। फैमिली को करा तो भाई, जो तंत्र काट कर रहा है तो वो तो तेरे साथ पूरे घर को भी बांधेगा ना, कि कटने के बाद वो चीज तेरे घर ना जाए बल्कि कहीं और चली जाए। ये तो करने वाले भगत के हाथ में होगा अब, कि वो चीज और तो उसकी भी जरा से, उसकी भी जिसने करा है उसकी भी थोड़ी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। वो तो सारा भगत कर लेगा ना। वो तो शक्ति को बोलेगा ना कि भाई मैं पलटा दे रहा हूँ तुझे, जब वो पलट जाएगी तो वो ऑटोमेटिक तो ठीक हो जाएगा। वो ठीक करने है। वाले के तो हाथ पैर, उसके तो लोड़े लग जाएंगे ऐसे कि जीवन भर याद रखेगा फिर। that's exactly what I want, yes। ठीक है, तो यही थी आपकी पूछा समाप्त हुई।